लेकिन जो उनकी कमी महसूस होती थी ना, वो उसको हम बयान नहीं किया जा सकता। और आज बहुत दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत टेंशन में थे। वो उन पर यह आरोप था कि उन्होंने, जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, तो वहाँ उन्होंने अनियमितताएं की। ये उन पर आरोप है, कोई भी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ है। उन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ लोगों को गलत तरीके से वहाँ भर्ती किया, उससे पैसे कमाए, उससे उन्होंने अचल संपत्ति खरीदी। ये सब मामला उनके खिलाफ था। इसमें से कोई भी जो उन पे आरोप था कोई साबित अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी उनके घर पर ईडी की रेड हुई, कभी एसीबी की रेड हुई, कभी ईडी ने उनसे पूछताछ की, कभी ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब फ़िलहाल वो जुडिशल कस्टडी में थे। लेकिन आज जो पिछले 1 साल से लगभग बहुत परेशान है अमातुल्लाह खान, उनके लिए बहुत खुशी की खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अमातुल्लाह खान को रिहा किया जाए। जी हाँ, मतलब एक तरह से ये कहिए कि जो अमातुल्लाह खान पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, अब उनकी टेंशन लगभग पूरी तरह से दूर हो गई है। बाद में जब फैसला पूरी तरह से आ जाएगा तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे एग्जैक्ट क्या है। लेकिन फ़िलहाल यही बात है कि अमातुल्लाह खान को रिहा करने का राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद से जो भी अमातुल्लाह खान के चाहने वाले हैं उनमें खुशी की लहर है। जो आदमी महीनों से परेशान हो और उसे रिहा करने का हुक्म दिया जाए तो खुशी की बात है ही। हमारे साथ खालिद भाई हैं। खालिद भाई आम आदमी पार्टी के ओखला के अध्यक्ष हैं। खालिद भाई, इस खबर पे आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा, आप भी टेंशन में थे, तमाना साहब टेंशन में थे, उनका पूरा घर टेंशन में था। इस खबर के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली जब किसी के घर का बड़ा चला जाए तो सब लोग टेंशन में होते हैं। और ये बात नो डाउट ये था कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ओखला विधानसभा में ऐसा लगता था कि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो पानी का हो, सड़कों का हो, गलियों का हो, सीवर का हो, बिजली का हो, सब कुछ ऐसा लगता था कि अब ये कैसे पूरे होंगे। और वैसे लगे हुए थे, सारा विधानसभा का संगठन लगा हुआ था, लेकिन जो उनकी कमी महसूस होती थी ना, वो उसको हम बयान नहीं किया जा सकता। और आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। पूरी ओखला विधानसभा से लगातार सुबह से फ़ोन आ रहे हैं जब से ये रिहाई का मामला हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी कोर्ट का बड़ा अच्छा फ़ैसला आया और डायरेक्टली कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि किसी तरह का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता है, इसलिए इनको रिहा किया जाता है। उनकी वाइफ के नाम पे जो था वो भी, उसमें भी उनको डिस्चार्ज किया गया है। पूरी विधानसभा में बड़ी खुशी का माहौल है। और स्पेशली विधानसभा के संगठन जो अपने आप को एक तरह से ये महसूस कर रहे थे कि सरप्लस नहीं है, कैसे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से अब आप लोग सेटिस्फाई भी हैं और जुनून में है, जोश में है। अब लेने जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, शायद मुझे लगता है 6 और 6:30 बजे के करीब उनको रिहा किया जाएगा। खालिद भाई, आपने मुझे इंटरव्यू में पहले ही कह दिया था कि अमानत साहब या तो जेल में रहें तो भी या बाहर आएँ तो भी इलेक्शन वही लड़ेंगे, एमएलए कैंडिडेट वही हैं। तो यानी कि अब तो बिल्कुल ही कन्फर्म हो गया, या क्या ऐसे कुछ चांसेस बने हुए क्या? ये बात मैंने आपको पहले कही थी। आपने कहा था मेरे सूत्र ये बताते हैं कि फ़लाँ लड़ेंगे, तो मैंने आपको कहा था वो इलेक्शन पहले लड़े थे, वो अभी एमएलए हैं और एमएलए रहेंगे। इसमें कोई राय नहीं थी, चाहे वो जेल से लड़ते, चाहे वो लड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके चाहने वाले लोग हैं, वो तो था ही नहीं। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट को लेके जब हम उनसे मिलने जाते थे वहाँ पे भी यही बातें होती थी। शाम में जनरली फ़ोन आता था 5 मिनट के लिए फैमिली वालों के पास, उसमें भी वो ये डिस्कस करते थे। तो ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह का कोई दूसरी सोच नहीं थी, कोई दूसरा नहीं था। आपने मेरे को कई बार पूछा, कई बार 2-3 बार इंटरव्यू हुए, सब में मैंने आपको यही बोला कि इंशाल्लाह उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट को लेकर सब लोग टेंशन में थे कि अमानत भाई के सामने जो फ्लो में काम होता है उसमें दिक्कतें आ रही थी। खालिद भाई, जब आदमी परेशानी में होता है तो हर कोई कोशिश में लगा रहा था कि अपना कुछ फ़ायदा निकाल लें। तो उनके जो अपने लोग थे, वो तो मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो कोशिश में थे कि हमको यार टिकट मिल जाए इसी बहाने, हो सकता है वो अंदर ही रह जाएं, नहीं निकल पाए बाहर। लेकिन कांग्रेस के भी कुछ लोग आम आदमी पार्टी में जाने की फिराक में थे कि अमानत तो अब अंदर रहेंगे, पार्टी चाहेगी वो कुछ रिप्लेसमेंट कर दे। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कांग्रेस के भी लोग कुछ जाना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी में? मैं पूरी तरह से कांग्रेस के पूरे संगठन को, स्पेशली ओखला विधानसभा के संगठन को दावत देता हूँ, जितने भी कांग्रेस के सारे आम आदमी पार्टी में आ जाइए, काम कीजिए, अगले 5 साल बाद मांगिए।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 15 दिन बाद आप ले लेंगे, लेकिन अगले 5 साल बाद मांगे। काम तो कीजिए। 5 साल अपने आप में एयर कंडीशन में आप सोते रहें और 15 दिन पहले आप कहें अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी ये काम नहीं करती कि किसी को इस तरह से लव लालच दे, तो वो तो बेकार की सोचती, उनकी गलत सोचती। हाँ, अब आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, विधायक जी आ गए, हम लोग उनको वेलकम करेंगे, पूरी तरह वेलकम करेंगे। अगले 5 साल काम करें, अगली बार मांगे, हो सकता है उनको टिकट हो जाए। लेकिन वो चीज़ पहले भी गलत ट्राई कर रहे थे और आगे भी सोचे तो वो गलत है, क्योंकि विधानसभा संगठन या पार्टी भी एक्सेप्ट इस तरह से नहीं करेगी कि आपको टिकट दिया जाएगा। खालिद भाई, अब अमानत साहब बाहर आ जाएंगे, एक तरह से टेंशन फ्री लाइफ गुजारेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बीच में वो गायब भी रहे कई महीने। उनके चाहने वाले ये कहते रहे कि वो जमात में गए हुए हैं, जबकि उनके विरोधी ये कहते रहे कि जमात में नहीं गए, ईडी के डर से कहीं वो भाग रहे हैं। अब लेकिन टेंशन उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, एक तरह से कहें तो फिलहाल। तो क्या आप उम्मीद लगाएं कि आप लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाएंगे इलाके में? वो रिलैक्स बैठने वाले आदमियों में से नहीं है, मुझे मालूम है। और रात में लेट नाइट भी अगर आएंगे तो कल सुबह को आपको दिखाई देगा कि कहीं रोड पे खड़े हुए या सीवर पे खड़े हुए काम करा रहे हैं। तो रिलैक्स तो ये कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से राहत मिली तो अंडरस्टूड है, दिमागी तौर पर पूरी तरह से वो सेटल होंगे। या लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल बता दूँ कि अमानत भाई के पास जो लोड है अभी काम का, हमारा काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, पूरे वार्डों में सब में चल रहा है, तो वो अपने पूरी तरह से कंसंट्रेट होंगे। पहले कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, इंशाल्लाह वो कल से आपको दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं खड़े हुए काम करा।